हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण बोल सकते हो आप, 50 टॉप क्वेश्चन लेके आए आपके पास। और 50 अगर हम तरीके से करें तो 50 ही नहीं, 200 क्वेश्चन अपने आराम से हो सकते हैं। और इतना तो दावा है कि आप कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो कि 1857 के बाहर, पशु परिचर के बाहर तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया। बाकी अब हम चलते हैं बिना टाइम खर्च किए इस पे कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अपने को ओनली फॉर जयपुर के ही नहीं, इस क्वेश्चन में जितने ऑप्शन दे रखे हैं सबको एनालाइज करना है कि जैसे अगर ये जयपुर की पूछे तो जयपुर में कौन थे, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट अपन दे देते हैं, आगे चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम कि जैसे मेक मोशन है तो मेक मोशन कहाँ का था, तो मेक मोशन था मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़। याद रखने के लिए अपन कर सकते हैं मेक मोशन और या मेक मेसन। ठीक है, इसमें कि मौसम से याद रखो कि मौसम जब खराब होता है, क्या खराब होता है? मौसम। अधिकतर मौसम कहाँ खराब करता है? मारवाड़। यानी आंधियां कहाँ आती है? मारवाड़। ठीक है, मेजर बटन, बटन से याद रखो, बटन कहाँ लगाते हैं अपन? कोट में, तो बटन में इससे क्या हो जाएगा? मेजर बटन। ठीक है, मेजर शावर्स, शावर्स अपन नहाने के लिए जो शावर यूज लेते हैं शावर्स, उससे याद रख लो कि क्योंकि उदयपुर ये कहाँ का है? उदयपुर। और ये कोटा। ठीक है, उदयपुर में जो है, उदयपुर में झीलों की नगरी कहते हैं, पानी अधिक है तो अपन उससे याद रख लेंगे शावर्स। और ईडन गार्डन से याद रख लो कि जयपुर में ईडन गार्डन। दो अपने पास और बच जाते हैं, भरतपुर और सिरोही। सिरोही से याद रखना है कि सिर में क्या कर रहा है? होल कर दिया। सिर में क्या कर दिया? होल कर दिया। और भरतपुर से मॉरिशस याद रखना अपने को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। तो किस देवी को कहा जाता है? वैसे इसका आंसर तो सीधा अपन देख ले, सुगाली देवी। ठीक है, सुगाली देवी जो थी उनको क्या मानते हैं कि अपन 1857 की देवी मानते हैं। क्यों? इसके 10 तो क्या थे? सिर। और इन्हीं माता के 54 क्या थे? हाथ। जब एरिनपुरा की अपन आहुआ देखें तो आहुआ में बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजी सैनिक 8 और 18 सितंबर हुआ था, अंग्रेजी सैनिक यहाँ आने से मना कर दिया था कि यहाँ पे तो जो सुगाली देवी है वो आहुआ के जो क्रांतिकारी है उनको रातों रात वापस जीवित कर देती है, कि दिन में हम उनको मारते हैं, रात को वापस जीवित हो जाती है। तो कौन सी के लिए है? सुगाली माता के लिए ये कथन कहा गया था। और इसके अलावा अपन देखें तो सुगाली माता को जो कर्नल होम्स है वो कहाँ ले आते हैं? अपने अजमेर ले आते हैं, फिर वागड़ संग्रहालय में है। और इन्हीं सुगाली माता के लिए मंदिर भी बनवाया था अपन वसुंधरा देवी ने, और वसुंधरा देवी ने यहाँ 2018 में पेनोरमा भी बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा चामुंडा माता जोधपुर, सुंदा माता जालोर, प्रथम रोपवे ये था हमारे पास 20 दिसंबर 2006। अर्बुदा देवी सिरोही में। और एक चीज और इसमें कि ये तो क्या थी हमारे पास? देवी। इसके अलावा अपन देव पढ़े, 1857 के देव या देवता, तो हमारे पास आते हैं कामेश्वर, महादेव, यानी महादेव। देवी और देवता दोनों अपन ने देख लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि एरिनपुरा। एरिनपुरा पड़ता है अपने पास पाली में। एरिनपुरा से दिल्ली की तरफ जा रहे विद्रोही सैनिक, यानी जा रहे विद्रोही, यानी जो विद्रोह किया था एरिनपुरा में, वो सैनिक जब अपने दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो नारनौल पड़ता हमारे पास हरियाणा में। और यहाँ 16 नवंबर को युद्ध होता है जिसमें पूछा है कि हमारे पास अंग्रेज अधिकारी कौन था। यानी जो नारनौल का युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? नारनौल के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी था, वो कौन था? तो हमारे पास अंग्रेज अधिकारी तो कौन आ जाता है? गराड। जो ये 16 नवंबर को युद्ध होता है, इसमें एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो हार तो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, परंतु गराड का क्या हो जाता है? राम नाम सत्य है। ठीक है, यानी इस युद्ध को गराड की सेना ने जीत तो लिया, लेकिन उस युद्ध में गराड मर जाता है। ठीक है, एरिनपुरा वाले। और एरिनपुरा में जो क्रांति हुई थी, अभी अपन सारी क्रांति देख लेते हैं। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था हमारा? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, कर्नल होम्स, होम्स भी युद्ध लड़ेगा आहुआ का, और 2-3 युद्ध और है जो अभी अपन देखते हैं। रॉबर्ट्स था अजमेर में। 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक नाबालिग थे?
किस रियासत के शासक नाबालिग थे? तो वो आ जाएंगे हमारे पास भरतपुर। कहाँ के शासक आ जाएंगे? भरतपुर के जो शासक थे हमारे पास जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। ये क्या थे? नाबालिग थे। तो नाबालिग होते हुए यानी कि 18 साल से नीचे ही थे, ठीक है, यानी कम थे। तो इनकी जो लालन पालन के लिए जो अभी बताया था मैंने भरतपुर में, कौन था? मॉरिशस, ठीक है। जब यहाँ आक्रमण होता है और भरतपुर में क्रांति कब होती है? 31 मई। कब होती है? 31 मई। और निर्धारित डेट 1857 की क्रांति जब हुई थी, उसकी निर्धारित समय तिथि क्या थी? 31 मई, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन बन सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां निर्धारित समय पर क्रांति हुई है तो कौन सी हो जाएगी हमारे पास? भरतपुर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रांति कब हुई है? 31। और देखें अपन तो शुरुआत कहां से हुई थी हमारे? 28 मई नसीराबाद। ये अधिकतर पूछता आपसे कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो नसीराबाद। वैसे अपन छऊ देखें तो इसकी ट्रिक है ए ब्याण खन्नी दे, ठीक है। एरिनपुरा, ब्यावर, नीमच, नीमच इससे ले लो, ठीक है, खेरवाड़ा और देवली। 6 रियासत थी हमारे पास। इस नसीराबाद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इससे नसीराबाद उससे नीमच रख लो। तो जहां पे नसीराबाद थी, ठीक है, वो कहाँ आती थी? अजमेर में आती थी। और नसीराबाद में क्रांति होने का कारण यही था कि यहाँ पे जो 15वीं एनवी थी, यानी बंगाल एनवी थी, यानी बंगाल से जो सैनिक थे वो अजमेर टू कहाँ भेज दिए थे उन्हें? अजमेर टू नसीराबाद। नसीराबाद भेज दिया कि आप यहां मत रुको, क्योंकि अजमेर क्या था हमारा? अंग्रेजों का जो शस्त्र पड़े थे वो कहाँ थे? शस्त्रागार था अजमेर। तो अजमेर से इन सैनिकों को भेज दिया। क्यों? क्योंकि जब हमारी क्रांति कब हो गई थी? 10 मई। और एजी को पता चला था, हमारे पैट्रिक लॉरेंस जी बैठे थे हमारे कहाँ? माउंट आबू सिरोही में। तो उनको पता चला 19 को, 19 यानी 9 प्लस इधर फिर 9 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो उनसे पहले ही अजमेर वाले को कहाँ भेज दिया? नसीराबाद। फिर हमारे पास कब हुई थी? 28 मई को नसीराबाद में क्या हो गई थी? क्रांति। और इनका सहयोग दिया था 30वीं एनवी ने। यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नसीराबाद में शुरुआत किसने की थी? तो 15वीं ने। और सहयोग किसने दिया था? 30वीं ने। और वहां पे एक बंबई लॉरेंस थी, उन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। और अजमेर ही देखे अपन तो यहाँ पे कौन था? पिचियाड था। ये तो कौन था? अंग्रेज अधिकारी। नेतृत्व करता 1857 की क्रांति का था बख्तावर सिंह, ठीक है। बख्तावर सिंह और पिचियाड के मध्य संवाद भी होता है, वो आगे देखेंगे अपन। और मरने वाले 2 अधिकारी थे अंग्रेजी, स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी, ठीक है। आगे चले अपन कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें राजा, कौन? स्वयं राजा के साथ वहां की आम जनता, यानी जो जनता थी वहां की, उन्होंने भी क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऐसी एकमात्र रियासत थी अपनी जयपुर की। जयपुर में जो राम सिंह सेकंड थे, कौन थे? राम सिंह सेकंड। प्लस यहाँ की जो जनता थी उन्होंने भी क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों का साथ देने की वजह से राम सिंह को एक तो कोटपुतली की जागीर दी जाती है भेंट में, और दूसरी इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी इन्हें दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। किन्हें? राम सिंह सेकंड जी को, ठीक है। यही अपन देखें कोटा। कोटा में भी राम सिंह सेकंड ही होते हैं। कौन होते हैं? राम सिंह सेकंड। इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। और इनको 6 महीने के लिए क्या करते हैं? नजरबंद करते हैं, यानी इनको बंद कर लेते हैं। वहां के विद्रोही जिन्होंने क्रांति शुरू की थी, तो इनकी तोपों की सलामी थी 17। क्या थी? 17। वहां से घट के 13 हो गई। और मदनपाल थे अपने करौली के, तो उनकी जो तोपों की सलामी थी 13, वो कितनी हो गई? 17। और यहाँ पे इनका कोटा में जब राम सिंह को कैद कर लिया, क्रांतिकारियों ने वहां अधिकार कर लिया, सबसे व्यवस्थित अपन देखे क्रांति तो कोटा की ही थी। कोटा की क्रांति क्या थी? सबसे व्यवस्थित थी। और यहाँ पे सहयोग किसने दिया था? मदनपाल। ये थे करौली के महाराजा मदन पाल ने। और किसका साथ दिया था? तो रॉबर्ट्स। कौन था?
रॉबर्ट्स थे अपने अजमेर से। कहाँ से? अजमेर के अंग्रेज अधिकारी थे कौन? रॉबर्ट्स। वो आए थे, मदनपाल की सहायता ली थी और कहाँ पे अधिकार कर लिया? वापस कोटा पे। जब अधिकार किया तब राम सिंह को कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी? 17। वो घट के कितनी हो गई? 13। इनको दी जाती थी मदनपाल जी को 13, वो बढ़कर कितनी हो गई? 17। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी दी जाए, वैसे इनको कितनी दी जाती थी? 17। ठीक है। टोंक, अब जो टोंक एकमात्र ऐसी रियासत है, अभी ऊपर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें राजा के साथ आम जनता ने भी अंग्रेजों की क्या किया था? साथ दिया था। टोंक में जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है उन्होंने नेतृत्व किया था वहां का, और वजीरुद्दौला वहां के क्या थे? नवाब थे। तो यहां टोंक का क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र रियासत जहां पे क्रांतिकारियों का सहयोग वहां की महिलाओं ने भी दिया था। किन्होंने दिया था? महिलाओं ने। ऊपर तो क्या था? आम जनता ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। किसका दिया था? अंग्रेजों का। यहां टोंक में क्या था कि वहां की महिलाओं ने किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का। किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का, उनका साथ दिया था। ठीक है। और जैसलमेर, जैसलमेर के राजा थे हमारे पास, उनको 2000 रुपये भेंट भी दी जाती है। तो अभी जैसलमेर वाला क्वेश्चन आगे आ जाएगा आपके। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह कौन थे? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, यानी जब 1857 की क्रांति हो रही थी, ठीक है, तब मेवाड़ में महाराजा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। ठीक है। नीमच छावनी से भागे। अंग्रेज परिवार के कितने सदस्य थे? 40 सदस्यों को कहां पर सुरक्षित रखा? जब एरिनपुरा में क्या हुई थी? सॉरी, नीमच में क्रांति हुई थी। और नीमच में कब हुई थी? तो नीमच में क्रांति हो गई थी अपनी 3 जून को। ठीक है। ऊपर बताया था मैंने 31 को तो कहां हुई थी? भरतपुर। और 28 को कहां हुई थी? नसीराबाद। इसमें 3 प्लस किया तो कितना आ गया? 31। इसमें 3 प्लस किया तो क्या आ गया? नीमच। नीमच में क्रांति करने वाले कौन थे? तो पहले अंग्रेज अधिकारी था एबोट। ठीक है। और प्लस में अपन देख लें कि वहां पे ये तो कौन था? अंग्रेज अधिकारी। ठीक है। इसके बाद अपन देखें कि वहां पे नेतृत्व करता है, यानी क्रांति को शुरुआत करने वाले कौन थे? तो हीरा सिंह, एक तो था अली बेग, इनका साथ दिया था हीरा सिंह ने। किन्ने? इन्होंने क्या किया था कि नीमच में जो क्रांति हुई थी वहां पे इन्होंने सहयोग किया, या नेतृत्व करता कौन थे? अली बेग और हीरा सिंह। डायरेक्ट पूछ लेता है अली बेग और हीरा सिंह का संबंध कौन सी क्रांति से है? तो 1857। और कहां से? तो नीमच से। जब हमारे यहाँ पे हो गई थी 31 मई को, ठीक है, इसकी खबर पड़ी थी किसको? एबोट को। तो एबोट ने 2 जून को ही, कब? 2 जून को ही नीमच के जो सैनिक थे अंग्रेज, और जो हमारे सैनिक थे नीमच वाले, उनको क्या कहा था कि स्वामी भक्त की क्या दिला रहे थे? शपथ। कितने जून को? 2 जून को। 2 जून को शपथ दिला रहे थे कि आप शपथ, जैसे अपन कसम खाते हैं ना, वैसे इनको शपथ दिला रहे थे स्वामी भक्ति की, कि आप हमारे साथ विद्रोह ना करो। तो उस समय जो अली बेग थे वो आए अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज में भी कौन था? एबोट। कौन था? एबोट। एबोट के पास आके कहते हैं कि आप कह रहे हो कि हम स्वामी भक्त की कसम खाए, शपथ खाए, तो जैसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि थे रुगटिया खा गया तो मैं भी रुगटिया खाऊंगा, यानी आपने आपकी कसम तोड़ दी तो हम भी हमारी कसम के लिए बाध्य नहीं है, हम भी हमारी कसम तोड़ देंगे स्वामी भक्ति की, कि जैसे कि थे रुगटिया खा गया ना तो मैं भी रुगटिया खाऊंगा। ठीक है। तो ये दोनों थे कहां पे? एबोट के साथ नीमच। अब यहां से जब ये क्रांति शुरू हुई तो नीमच वाले तो कहां जाएंगे? टोंक होते हुए उधर देवली होते हुए दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बैठे थे हमारे बहादुर शाह जफर सेकंड, जो हमारे भारत में 1857 की क्रांति का क्या कर रहे थे? नेतृत्व। और राजस्थान में नेतृत्व पूछे तो हमारे ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, आहुआ वाले। तो अब ये दिल्ली जा रहे थे उस समय, जब यहाँ से 40 परिवार थे। कहाँ? नीमच। नीमच किसके अंडर आता था? तो उस समय हमारे पास मेवाड़ में आता था, और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का पीए, पॉलिटिकल एजेंट, ये जो था वो कौन था? मेजर सावर्स। ठीक है। इसके कहने पे जो मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे उन्होंने 40 परिवार को कहां रखा था? तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा जग मंदिर में। कहां रखा था? जग मंदिर। जग मंदिर कहां है? पिछोला झील में। कहां है? पिछोला झील में। और पिछोला झील का निर्माण करवाया था लाखा के कार्यकाल में पिछू बंजारे ने। किसने करवाया था? पिछू
बंजारे ने, क्योंकि इसके और बहुत सी जगह कहते हैं पिछू नाम का बैल था इसका, तो वो मर जाता है कि प्यास के बगैर, तो इसने क्या करवाया था वहाँ पे पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया था। और जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम। और इस जग निवास का तो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, अब जो 40 सैनिक कहाँ से निकले थे? नीमच से। नीमच आता हमारे राजस्थान के दक्षिण में, तो नीमच से निकल के ही, नीमच से निकल के कहाँ आए थे? चित्तौड़। चित्तौड़ का जो डूंगला गांव है, कौन सा गांव? डूंगला गांव। चित्तौड़ के डूंगला गांव में एक किसान था रुग्गा राम। कौन था? रुग्गा राम। इसके घर आके बैठे, इसके घर विश्राम किया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव के रुग्गा राम किसान के घर पे रुके थे कौन? 40 सैनिक। ठीक है, तो वहां से कौन लेके गए थे इनको? स्वरूप सिंह। और कहाँ ठहराया था? तो जग मंदिर में। ठीक है, इसी से अब अपन देखते हैं कि ये तो आ गए कौन? 40 परिवार। फिर बचे हमारे पास क्रांतिकारी। वो क्रांतिकारी यहां से नीमच से होते हुए आते हैं हमारे राजस्थान। राजस्थान की जो शाहपुरा तहसील है, कौन सी? शाहपुरा तहसील, शाहपुरा रियासत भी बोल दो वहां पे। ये जो शाहपुरा रियासत है हमारी, सबसे छोटी एवं सबसे क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने क्या किया? इनकी सहायता की थी, किनकी? क्रांतिकारियों की। फिर यहाँ से जाते हैं ये कहाँ पे? देवली टोक। तो वहाँ पे 5 जून और 14 जून को क्रांति होती है, तो वो हम देखते हैं आगे। और इसमें देख लो, ये बागोर की हवेली कहाँ है? बागोर की हवेली तो है उदयपुर। ठीक है, और बागोट की सभ्यता कहाँ है? वो आ जाएगी हमारे भीलवाड़ा। ठीक है, राजमहल, जगमहल, जगनिवास, इसको मैं बता ही दिया आपको कि जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड द्वितीय को अंग्रेजों की तन मन से सहायता, मैंने अभी बताया था कि जो राम सिंह सेकंड है उनके साथ उनकी वहां की आम जनता ने भी सहायता की थी। तो राम सिंह सेकंड ने तन मन धन तीनों, जैसे साम दाम दंड भेद करते हैं ना, वैसे तन मन धन से इनकी मदद की थी। किनकी? अंग्रेजों की। तो इनको कौन सा स्थान भेंट में दिया था? तो वो कौन सा था? कोटपुतली। और सितारे हिंद की क्या दी थी? उपाधि दी थी। 1857 की क्रांति के समय टोंक के शासक कौन थे? तो टोंक के शासक, इसमें पूछा है टोंक के शासक, तो एक क्वेश्चन तो अपना बनता है कि टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला। ये तो क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो हमारा आ जाएगा नासिर मोहम्मद खां। ये अपने क्रांति का नेतृत्व। ठीक है, और ये क्या था? वहां का नवाब यानी राजा। और टोंक जो है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। क्या है? मुस्लिम रियासत है टोंक। ठीक है, तो टोंक में एक और देख लेते हैं अपन के। टोंक जो नीमच वाले सैनिक थे, कहां के? नीमच वाले सैनिक कहां जा रहे थे? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जाते वक्त ये कहां, वो तो रुक गए थे चित्तौड़गढ़, लेकिन ये शाहपुरा से नीमच वाले सहायता प्राप्त करके कहां जाते हैं? पहले तो जाते हैं देवली। कहां जाते हैं? देवली। और टोंक में क्रांति होती है हमारी, देवली जाते हैं। देवली के बाद कहां जाते हैं? टोंक। ठीक है, देवली में क्रांति होती है 5 जून और इधर होती है 14 जून। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि क्रांति तो देवली में ही हुई थी स्टार्टिंग, यहां टोंक में तो कोई क्रांति नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? क्रांति नहीं हुई थी, क्योंकि यहां से 600 मुसादिर, क्या थे? 600 मुसादिर दिल्ली जाने के लिए इन नीमच वाले सैनिकों के साथ में जुड़े थे कि जो बहादुर शाह जफर सेकंड है उनके साथ जाने के लिए कितने मुसादिर हुए थे? 600। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहां क्रांति नहीं हुई थी, यहां पे बस इनका और इनका संयोग हुआ था, मेल हुआ था। ठीक है, राजस्थान की किस रियासत में 1857 की क्रांति के समय गुजरों और मेवों ने विद्रोह किया था? किनने किया था? गुजर और मेव जाति के लोगों ने विद्रोह किया था। तो वो कहां का था? भरतपुर। भरतपुर के अभी राजा बताया था मैंने, कैसे थे? नाबालिग थे। और कौन से थे? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। वहां पे क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेव और गुजर जाति ने। ठीक है, जयपुर का राम सिंह सेकंड बता ही दिया मैंने, टोंक का बता दिया और धौलपुर का। यहां पे कौन है? जसवंत सिंह। वहां आ जाएंगे भगवंत सिंह। कौन आ जाएंगे? भगवंत सिंह। इन्होंने किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की। इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की, ये ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की सहायता करते, क्योंकि जो भरतपुर के पीए थे, कौन थे?
भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो अंग्रेजों की ही थे, इसलिए अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, ठीक है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह कौन थे? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, जिन्हें 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में नेतृत्व किया था, ने अंग्रेजों से हारने के बाद 2 युद्ध जीते थे। 1857 वाले 2 युद्ध जीते थे इन्होंने। एक तो था हमारा 8 सितंबर 1857। ये तो कौन था? बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध। एक था 18 सितंबर 1857, ये था चेलावास। कौन सा था? चेलावास का युद्ध था, ठीक है। 2 युद्ध जीते थे इन्होंने लगातार। और तीसरे युद्ध यानी को वैसे युद्ध नहीं बोल सकते अपन के, आहुआ का जो युद्ध हुआ था वहां पे कर्नल होम्स, कौन था? कर्नल होम्स ने किले को घेर लिया था। एक तो होती है किलेबंदी और एक होती है घेराबंदी। जैसे मान लो ये कोई किला है, इसके अंदर से जो सैनिक अगर इसको बाहर की तरफ सुरक्षा करने के लिए घेरा डाल रहे हैं, ये तो क्या होती है? किलेबंदी। लेकिन बाहर से कोई इस पे आक्रमण करने के लिए क्या कर रहा है? घेरा डाल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? घेराबंदी। तो इसने होम्स ने क्या कर लिया था? किले को चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। तो किले को घेरने के पहले इसको देख लो आप, है ना। 8 है यहाँ पे, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तो थे हमारे पास कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, ठीक है। इनके वर्सेज में कौन था लड़ने वाला? ठीक है। तो कुशाल सिंह के और अंग्रेजों की कोई लड़ाई नहीं थी। जब हमारे पास टेलर आयोग आएगा तो अभी अपन और देखेंगे। कुशाल सिंह के साथ आया था एक तो जोधपुर, जोधपुर की राजकीय सेना। कौन थी? राजकीय सेना का नेतृत्व करता था वहां का जोधपुर का किलेदार था ओनाड सिंह। कौन था? ओनाड सिंह। इनके साथ अंग्रेजी सेना और आई थी। कौन आई थी? अंग्रेजी सेना। जो अंग्रेजी सेना आई थी, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था अपने हितकोट। कौन था? हितकोट। 2 जने इधर, इधर कुशाल सिंह और इनके सैनिक। तो इनके बीच में युद्ध होता है 8 सितंबर को। कब होता है? 8 सितंबर। पूछा हुआ है चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। तो ये तो कौन सा है? बिथोड़ा का युद्ध। इसमें ये विजय तो किनकी होती है? इनकी। इनकी क्या होती है? हार। हार होती जो तो होती है, यहाँ पे ओनाड सिंह काम में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ओनाड सिंह वहीं शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलना चाहो। लेकिन ये हितकोट, जब हमारे कुशाल सिंह जी लड़ रहे थे तो हितकोट ने इनको देखा लड़ते हुए। तो ओनाड सिंह की जब मृत्यु हुई तो हितकोट, मारवाड़ी में कहावत है नहीं, जूते ले हाथ में भाग्यो, उसी तरीके से ये भगा। इसके बाद कहीं पे भी नहीं दिखाई, ठीक है। ये चला गया क्योंकि जब हमारे पास चेलावास का युद्ध होगा तब भी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा था हमारे पास? पहला 8 सितंबर वाला। अब देखते हैं अपन 18 सितंबर वाला। 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था चेलावास। चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काले गोरे का युद्ध। काले तो कौन थे? भारतीय राजस्थानी। और गोरे कौन थे? अंग्रेज। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? काले गोरे का युद्ध, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? कुशाल सिंह तो थे ही अपने, कुशाल सिंह जी वर्सेज, ठीक है। यहां से युद्ध होने से पहले अभी एरिनपुरा की अपन ने क्रांति नहीं पढ़ी है। तो एरिनपुरा में क्या होता है? जब एरिनपुरा में क्रांति होती है, ठीक है, तो वहां पे एरिनपुरा में इनके बेटे, जो हमारे पास कौन है? एजीजी लॉरेंस, लॉरेंस साहब जी के बेटे थे एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर को क्या कर देते हैं? मार देते हैं एरिनपुरा की क्रांति में, ठीक है। जो हमारे पास होती है 9 9 को तो होती है हमारे पास 9 को अजमेर, ठीक है, और 21 को होती है एरिनपुरा। अभी जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी सारी तारीखों को मैं एक साथ लिख दूंगा, तो अभी क्या जगह भी थोड़ी कम है, ठीक है। एरिनपुरा में जब क्रांति होती है तो वहां पे कौन काम में आ जाते हैं? एजीजी के बेटे एलेक्जेंडर जी काम में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुशाल सिंह से वैसे भी ये क्रांतिकारियों से नाराज थे। तो इस समय यहाँ पे कौन आया? एजीजी। कौन आए? एजीजी इनसे लड़ने आए। उन्हीं के साथ अब एजीजी आ गए, ठीक है। तो पीए की कहाँ औकात के वो रुक जाए, तो इनके साथ और कौन आता है लड़ने? एजीजी प्लस
पीए, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट। एजेजी कौन थे हमारे पास? लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और ये कौन था? पीए कहाँ का? मारवाड़ का। तो कौन था? मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। ये जो मेक मोशन आए, ये यहाँ पे क्या हो गए? काम में आ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इनके युद्ध हुआ था, कौन सा? दूसरा वाला युद्ध हुआ था ना, तब इन्होंने क्या किया था? सॉरी, कि जैसे इधर मैं लिखूं कुशाल सिंह, ठीक है, कुशाल सिंह कहाँ थे? आहुआ। और कहाँ पड़ता है ये? पाली में। ठीक है, इधर से मान लो अपन देखे अजमेर, अजमेर से आ रहे थे हमारे पास एजीजी, और मारवाड़ से आ रहे थे कौन? पीए, जो हमारे पास मेक मोशन जी है वो। तो इन्होंने जो युद्ध किया था, दोनों सेना एक साथ नहीं हुई, पहले ही आ गई। तो जैसे मान लो कि एजीजी पहले आया तो एजीजी जूते खा के वापस चला गया, फिर बच गई किसकी? अगर दोनों साथ आते तो इन पे भारी पड़ते, लेकिन दोनों कैसे आए? अलग अलग। तो उस युद्ध में ये काम को आ जाते हैं। ठीक है, किसके साथ? आहुआ के कुशाल सिंह से लड़ते हुए। जब आहुआ के कुशाल सिंह से लड़ते हुए आ गए तो इनकी गर्दन ले जाके कहाँ टाक दी? आहुआ के किले पे। आहुआ के किले पे गर्दन टाकी, और इनके कहते हैं कि कहत कहा जाती है कि डोल बाजे, गीत बाजे और बाजे बांकिया। किनके लिए? जब ये खत्म हुए थे पीए, और इनको कहाँ टाका था? दरवाजे पे, कि ढोल बाजे, गीत बाजे और बाजे बांकिया, अंग्रेजों ने मारकर दरवाजे पे टाँकिया। तो वो कहाँ के लिए जानी जाती है? अपने चेलावास कालेगोरे के युद्ध के लिए। अब आते हैं अपन के जब तीसरा युद्ध, तो दो युद्ध तो इन्होंने जीत लिए, तीसरा युद्ध होता है आहुआ का युद्ध, उसमें घेराबंदी कर लेते किले की। तब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह किसके यहाँ शरण लेते? तो शरण की एक चीज देखना हमारे पास, कि कोठरिया के रावत जोध सिंह, नरवर के जागीरदार ही, नरवर वाले को काटो क्योंकि नरवर वाले त्यात्या टोपे को फंसाएंगे। लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, ये जो पृथ्वी सिंह है, इनको तो क्या दिया था? किले का भार सौंप कर। किले का भार किसको सौंपा था? ठाकुर पृथ्वी सिंह को। और शरण लेने के लिए पहले तो जाते हैं ये कोठरिया के रावत है जोध सिंह के पास, वहां लेते हैं, और फिर जाते हैं सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह के पास। अंतिम समय में कहा जाते हैं? केसरी सिंह के पास। पहले इनके पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये, कि जैसे ही आहुआ की क्रांति खत्म हुई, यानी युद्ध हुआ, उसके बाद कहाँ गए थे ये? कोठरिया। और सौंपा किसको था? अगर पूछ ले कि जब आहुआ के युद्ध में घेराबंदी कर ली थी होम्स ने, तो किसे सौंप कर गए थे? तो पृथ्वी सिंह को। ठीक है, और एक चीज कि 1860 में, यानी 1860 ईस्वी में जो कुशाल सिंह है, उन्होंने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया था नीमच छावनी में। तब इनके लिए हंटर आयोग, हंटर आयोग तो किसके लिए था? 19 उसके जलियांवाला बाग के लिए। दोनों याद रखना है, हंटर आयोग और टेलर आयोग। टेलर कमीशन भी बोल दो या टेलर आयोग। तो हंटर तो किसके लिए था? जलियांवाला बाग के लिए। और टेलर आयोग किसके लिए था? कुशाल सिंह के जांच के लिए। तो टेलर आयोग ने कहा कि जो कुशाल सिंह है ये क्या है? निर्दोष है, इसकी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। कुशाल सिंह की लड़ाई तो किससे थी? मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह से थी। किससे थी? मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह से। क्यों? क्योंकि जब ये कुशाल सिंह जी और मारवाड़ के तख्त सिंह के मध्य क्या रेख को, यानी टैक्स को लेकर कोई विवाद था उस समय, और मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह की सहायता किन्होंने की? अंग्रेजों से। इसलिए कुशाल सिंह किससे लड़े? अंग्रेजों से। आगे देखते हैं, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में विद्रोह किया? जोधपुर के लीजियन, जो जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है हमारे 1835, कहाँ होती है? एरिनपुरा पाली। तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर एरिनपुरा पाली कर सकते हैं कि कहाँ पे इसकी विद्रोह किया था। स्थापना कहाँ मान सकते हैं अपन? एरिनपुरा पाली। और विद्रोह कहाँ किया था? तो इन्होंने एरिनपुरा, एरिनपुरा में विद्रोहियों का नाम पढ़े अपन। तो एक ट्रिक है कि ठंडे ठंडे मोती से तिलक करो। कौन थे? ठंडे ठंडे मोती से तिलक करो। ठंडे को अपन बोल सकते हैं शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद, मोती खा और तिलक राम। कौन थे? तिलक राम। इन्होंने क्या किया था वहां पे? क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाया था, या फिर आप कह सकते हो क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, और एरिनपुरा में अभी बताया था मरा कौन था?
एलेक्जेंडर मर गया था, किसका बेटा था? एजीजी का बेटा, ठीक है। एरिनपुरा में हो गया, और एरिनपुरा वाले की स्टोरी मैंने बता दी थी किधर गए थे। एरिनपुरा से अभी ये निकल रहे थे दिल्ली, तो युद्ध होता है कहाँ पे? नारनौल का युद्ध, ठीक है। वहां पे ये हार जाते हैं गराड़ की सेना से, ठीक है। नीमच ब्यावर, ब्यावर एकमात्र ऐसी रियासत थी अपनी केंद्र 1857 की कि ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया था। नसीराबाद में थे मेर, कौन थे? मेर सैनिक, और ब्यावर में थे भील। इन दोनों ने क्या नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर पंजाब तक विद्रोहियों का दमन किया था? पंजाब के साथ अगर आप एचआर भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा जो हमारे राजस्थान के इस तरफ है, पंजाब हरियाणा, यहां तक ये कहां से गए थे? तो बीकानेर से, बीकानेर से सेना लेके हरियाणा और पंजाब तक के दमन करने गए थे। और किसके लिए? अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो कौन थे वो? सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह थे। तख्त सिंह तो जोधपुर के राजा, स्वरूप सिंह मेवाड़ के राजा, और राम सिंह सेकंड मान लो तो कोटा, जयपुर, बूंदी वहां के राजा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? सरदार सिंह। लेकिन सरदार सिंह ने जब इनकी सहायता की, किनकी? अंग्रेजों की, अंग्रेजों की सहायता की, तो अंग्रेजों ने इनको खुश होकर टिब्बी परगना के 41 गांव भेंट दिए थे। कितने? बहुत सी जगह 40 भी आता है, पर आपको 41 ही याद रखना है, ठीक है। 41 गांव भेंट दिए थे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, किस राजा को अंग्रेजों ने खुश होकर 41 गांव भेंट दिए थे? तो कौन आ जाएगा? बीकानेर के सरदार सिंह, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। अभी मैंने बताया था चेलावास को गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। अभी बताया किस किस के मध्य हुआ था। वहां पे एक साइड तो थे कुशाल सिंह, और दूसरी साइड थे मोटी मोटी हस्तियां, यानी एजीजी प्लस में पीए, कहाँ का? मारवाड़ का, ठीक है। इसमें ये काम में आ जाता है, और एजीजी वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। बिथोड़ा का युद्ध भी हो जाएगा 8 सितंबर। आहुआ का युद्ध हो जाएगा नसीराबाद में 28 सितंबर वाली थी। आहुआ का युद्ध मानो अगर, तो इन दोनों के बाद में जब आहुआ पे अधिकार कर लेता होम्स, तब की बात है, ठीक है। नसीराबाद सैनिक छावनी 1857 की क्रांति का विद्रोह भड़कने के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, इसके कारण क्या क्या थे? ठीक है, तो उनको अपने को देखना है। छावनी के सैनिकों को दुर्व्यवहार किया जाना, कि यानी वहां पे जो छावनी थी वहां के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करना, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना, थी तो सही। अगर 1857 की क्रांति का अपन देखे के कारण क्या क्या थे, तो उसमें कारण तो ये आ सकते हैं, लेकिन इसने कहाँ की पूछी है? नसीराबाद की, ठीक है। उच्च पदों पर अंग्रेजी सैनिकों को नियुक्त करना, यानी जो ऊंचे पोस्ट है वहां पे अंग्रेजी सैनिक ही बैठते थे, सही है। ये अगर अपन पढ़े कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण, धार्मिक, आर्थिक और पद, ये सारी आ जाएगी, ठीक है। और मेन कारण तो वो था या चर्बी वाला कारतूस। इसका मेन आंसर हो जाएगा ये डी, कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी को अजमेर से नसीराबाद, अभी मैंने लिखा अजमेर टू नसीराबाद भेज दिया था, भेजना व डीसा से यूरोपियन सैनिक बुलवाना। डीसा यूरोपियन की एक बात बताता हूं आपको, कि वैसे तो ये क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, कि जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि अंग्रेज नीमच से 40 सैनिक अंग्रेज अधिकारी कहाँ आए थे? डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़। वैसे ही अगर पूछ लिया कि नसीराबाद के पास में क्या पड़ता है? अजमेर। क्या पड़ता है? अजमेर। इससे थोड़ी सी पास में पड़ता है ब्यावर। क्या पड़ता है? ब्यावर। अजमेर में क्या था? हमारे हथियार, या इसको बोल सकते हैं अपन कोषागार, सैनिक टुकड़ी अजमेर में थी, ठीक है। तो नसीराबाद वाले सैनिक जब यहाँ पे 28 मई को क्या हो गई थी क्रांति, तो अजमेर ना आकर ब्यावर की तरफ क्यों भागे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे जो यूरोपियन सैनिक थे वो कहाँ से आ रहे थे? गुजरात की तरफ से आ रहे थे। तो गुजरात की तरफ से आते हैं नसीराबाद जाने के लिए, तो ब्यावर। अगर अजमेर जाएंगे तो भी ब्यावर बीच में आएगा, इधर जाएंगे तो भी ब्यावर बीच में आएगा। इसीलिए नसीराबाद वाले अंग्रेजी सैनिकों ने देखा कि अगर यहाँ रुके तो ये मारेंगे, इसलिए अपन कहाँ चले? ब्यावर, क्योंकि ब्यावर से एक नई सैनिक टुकड़ी आ रही थी, किनकी? अंग्रेजों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद
छावनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो देखना है। यहां विद्रोह की शुरुआत 28 मई को हुई थी, सही है। यहां विद्रोह की शुरुआत 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया था, ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां 30वीं ने तो क्या दिया था, इनका साथ दिया था। किनका? जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनका साथ दिया था। तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहां बेक हो गया क्या? ठीक है, यहां मौजूद बंबई लोयंस अंग्रेजों के प्रति वफादार बनी रही, यानी जो ये बंबई लोयंस है ये क्या थे, अंग्रेजों के साथी थे। विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं था। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी, यानी यहाँ पे जब क्रांति हुई थी तो स्पॉटिस वुड और न्यूबरी क्या हो जाते हैं, काम में आ जाते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? नीमच छावनी से पहले, इसको देखने से पहले अपन देखते हैं नीमच में क्रांति कब होती है, 3 जून। ठीक है, 28-31 वाली मैंने समझा दी। 3 जून को क्रांति होती है। यहां 2 जून को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। अभी मैंने बताया था ये सत्य है। यहां 3 जून को 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, सही है। मोहम्मद अली बेग, कौन था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, ये भी सही है। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों ने अकोला गांव में, अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली। तो अकोला ना होके कौन सा गांव होगा यहाँ पे, डूंगला, डूंगला गांव। और कौन था? रुग्गाराम, रुग्गाराम की यहाँ पे शरण ली थी। ठीक है, 3 जून को क्रांति होती है। इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, 2 जून को तो क्या थी, इन्होंने शपथ दिलवा रहे थे। लेकिन जो नीमच है किसके अधीन आता था? अगर अपन देखें तो मेवाड़, सावर्स पॉलिटिकल एजेंट था। यहां पे इस क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले आटे में, किसमें? आटे में हड्डियों का चूरा मिले होने की क्या मिली, अफवाह आई थी। तो वहां पे मेवाड़ के सैनिक अधिकारी अर्जुन सिंह को भेज के क्या करते हैं, इसकी अफवाह को दूर करते हैं। फिर भी सैनिक नहीं माने तो अर्जुन सिंह जी ने वहां आटे में से मुट्ठा भर के अपने मुंह में रखा कि अगर इसमें हड्डियों का चूरा होता तो क्या मैं आपके सामने इसको मुंह में लेता। इसलिए को हड्डियों वाला चूरा की घटना भी कहां की थी, नीमच वाली। जिस वन में गजेंद्र, गेंडे और शुक्र, यानी हाथी, गेंडे, सुअर राह भूलकर भी, कि रास्ता भूलकर भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गिद्दड़, क्या गिद्दड़ भरी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। राजस्थान के किस कवि की ये कथन है या किसने लिखा था? तो इसको लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने। किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण कौन थे? तो राम सिंह सेकंड, बूंदी के थे राम सिंह सेकंड। उनके क्या थे? दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी, मेनली रचनाएं तो बहुत है लेकिन 2, वीर सतसई और वंश भास्कर। ठीक है, दशरथ शर्मा है ये, सॉरी। ठीक है, दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टिक लिखी थी। मजूमदार को आप जानते हो। और वीडी सावरकर जिन्होंने 2 बार क्या ली थी, काले पानी की सजा की थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आया मस्त, टीचर पढ़ा दिया राजस्थान भारत, ये इसने पूछ लिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनके प्रधानमंत्री थे जॉर्ज पॉमस्टन। कौन थे? पॉमस्टन। पिस्टल से याद रख लेना, पिस्टल। ये बाकी नाम तो वैसे भी नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पॉमस्टन। ठीक है, अगर पूछ ले 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, तो वो तो हो जाएगी विक्टोरिया। विक्टोरिया की महारानी थी, कहाँ की? ब्रिटेन की। इसके अलावा पूछ ले प्रधानमंत्री तो हो ही गया अपने, पीएम पॉमस्टन। इसके अलावा पूछ ले भारत का जीजी यानी गवर्नर जनरल, तो कौन था? कैनिंग। कैनिंग। ठीक है, इससे याद रख लेना, अपने जैसे बोलते हैं ना के नंगे मन के नंगे। तो ब्रिटेन की विक्टोरिया महारानी ने पूछा कि भाई भारत में क्या हो रहा है, तो ये कह रहा है कि के नंगे मन के नंगे। ठीक है, और राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन थे? तो हमारे पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी। ठीक है, ये तो क्या थे? इनके पद। इसके अलावा पूरे भारत मतलब जितनी रियासतें थी वो एजीजी जीजी नहीं संभाल सकती थी, तो कैनिन
क्या एक पोस्ट निकाली एजीजी। अब एजीजी भी पूरे राजस्थान पे कंट्रोल नहीं रख सकते थे, तो इन्होंने एक पोस्ट और निकाली पीए वाली, पॉलिटिकल एजेंट। अब एजीजी का जो पद है वो सर्जन कब हुआ राजस्थान में? जीजी का तो था, एजीजी का हुआ था 1832 में। कब हुआ था? 1832। इसका मुख्यालय था अजमेर। कहाँ था? अजमेर। ठीक है। फिर कुछ दिनों में अंग्रेजों को गर्मी लगने लगी, तो इन्होंने 1845 को कहाँ ले गए? सिरोही, माउंट आबू। माउंट आबू लिखना है ना, या सिरोही लिख रहा हूं मैं? माउंट आबू लिख दो। माउंट आबू में क्या कर दिया था? 1845 में स्थानांतरण कर दिया। जब एजीजी का पद सर्जन किया था 1832 में, तो यहां का, यानी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, तो मिस्टर लोकेट। कौन था? लोकेट, मिस्टर लोकेट। जब किसी को अपन प्रथम बार बुलाते हैं कहीं, तो उसको माला पहना के स्वागत करते हैं, तो इन्होंने क्या पहनाया? लोकेट। और 1857 के समय तो पैट्रिक लॉरेंस थे ही थे। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉमस्टन। इसी से एक और याद रख लो, 32 में तो क्या हुआ था? एजीजी का पद सर्जन। 45 में कहाँ ले गए थे? माउंट आबू। लेकिन 1835 जोधपुर लीजियन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1857 के समय कोटा रियासत से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रख लेना, ऐसा जो गोला मैं कर रहा हूं वैसा हमेशा कर देना कि सत्य है या असत्य है। यूं भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इस पे गोला करना है। क्यों? क्योंकि जो पहला ही ऑप्शन देगा वो अपने को सत्य देगा, और अपन उस पर ही क्या करेंगे? टिक करेंगे सीधा जाके कि यही आंसर है, और ऑप्शन भरने के बाद कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसमें से अपने को देखना कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के हिसाब से कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर को हुआ था। बिल्कुल राइट है, क्योंकि 15 अक्टूबर में कोटा और 25 अक्टूबर को कहाँ? धौलपुर। तो 15 अक्टूबर को हुआ था, सही है। यहां विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने। क्वेश्चन पूछा हुआ कि जयदयाल और मेहराब खान मूलतः कहां के निवासी थे? तो जयदयाल जी तो थे कामा भरतपुर, कामा भरतपुर के निवासी, और मेहराब खान थे करौली। दोनों ही क्या थे? अंग्रेजी सेना में एक अधिकारी थे या सैनिक अधिकारी थे। ठीक है। जैसे वकील थे जयदयाल जी। तो फिर इनको क्या हुआ कि जैसे इन्होंने क्रांतिकारी की शुरुआत की, उसके बाद जयदयाल जी को तो उड़ा देते तोप से। किससे? तोप से। और मेहराब खां जी को क्या देते थे? फांसी। मदन पाल वाली घटना मैंने आपको बताई दी थी कि मदन पाल जी अजमेर वाले रॉबर्ट्स, किसकी? रॉबर्ट्स की सहायता से कौन थे? प्लस में मदन पाल लिख लो। मदन पाल। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे राम सिंह सेकंड थे, उनको छुड़ाया था। किनको? राम सिंह सेकंड को, या उनकी सहायता की थी, क्योंकि 1857 की क्रांति कोटा में भड़क गई थी। वहाँ पे जो राम सिंह सेकंड थे उनको नजरबंद कर दिया था 6 महीने के लिए। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है। राजस्थान का विद्रोह का जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। यहाँ मेजर बटन क्या था? मेजर बटन मैंने बताया था कोर्ट में बटन। वह उसके दो पुत्रों की हत्या कर दी थी। 2 पुत्रों के साथ एक यहाँ पे क्या था? डॉक्टर भी लिख सकते हो आप। ठीक है। करौली के शासक मदनपाल की सेना व अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर ग्राड, ग्राड नारनौल वाला युद्ध बताया था मैंने 16 नवंबर। यहां ग्राड ना होके कौन हो जाएगा? रॉबर्ट्स। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? साथ की सेना कोटा को आजाद करवाया था। इन दोनों ने मिलकर क्या करवाया था? कोटा की सेना को आजाद करवाया था। जब राम सिंह सेकंड, कौन थे? कोटा वाले राम सिंह सेकंड थे। उनको जब लगा कि हमारे कोटा में भी क्रांति भड़क रही है, तो इन्होंने अपनी जो डोडियां बोलते हैं, डोडियां किनको बोलते हैं? रानियों। डोडिया रानियों को बोलते हैं, कि अपनी डोडिया रानियों को बचाने के लिए किसको पत्थर लिखा था? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एकमात्र विश्वास करने वाले राजा थे, तो वो कौन थे? मेवाड़। और मेवाड़ के राजा आपको पता है कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था। क्वेश्चन बन सकता है कि राम सिंह सेकंड ने अपनी रानियों के बचाव हेतु या उनकी रक्षा हेतु किसको पत्र लिखा था? तो मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था। इसका आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट्स, गेरार्ड नहीं आएगा। ठीक है। पीछे वाला रह गया। किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक द
म्यूटिनीज इन राजस्थान में लिखा कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। राजस्थान के शासक है ना, मारवाड़ी में कहा होता है कि जटिकर आपनो फायदा हुआ नहीं बटिकर राजा चुका। अंग्रेजों की वाली घटना भी सही है कि जिधर अपना फायदा होगा उधर अपन जाएंगे। ठीक है, उस समय से चलता आ रहा है कि जब 1857 की क्रांति थी, जब अपन पढ़ते हैं कि सहयोग संधि थी, सहायक संधि थी 1803 वाली, राजस्थान में भरतपुर और अलवर ने सबसे पहले क्या की थी, संधि की थी। उसमें क्या था कि 5000 सैनिक आपको क्या दिए जाएंगे, अंग्रेजी अधिकारी भी दिया जाएगा, परंतु इनका क्या उठाना, आपको खर्चा उठाना है, इनको पैसे भी देने हैं, खाना पीना सब आपको करना है। ठीक है, तो अंग्रेजों के पास क्या, इन हमारे जो राजा थे उनके पास 5000 तो अंग्रेज सैनिक थे और अपने जो खुद के सैनिक थे वो थे, तो इसलिए वो इनको रखते थे। ठीक है, अब पूछा था कि क्रांतिकारी सहयोग क्यों बनते, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या थे, आधुनिक हथियार थे। ठीक है, आधुनिक हथियार में जैसे 1857 की क्रांति किस लिए हुई थी कि जो जीजी हार्ड, ठीक है, ब्राउन भैंस, रॉयल बुलेट आवा नहीं, रॉयल इनफील्ड। ठीक है, जीजी बड़ी सिस्टर को जीजी बोला मारवाड़ी में, जीजी हार्ड है बिकन ब्राउन भैंस है, तो बिना पसंद के है रॉयल इनफील्ड। तो उस समय जब हमारे पास क्या आई थी, रॉयल इनफील्ड आई थी, रॉयल इनफील्ड क्या, सॉरी इनफील्ड राइफल, रॉयल इनफील्ड तो याद करने के लिए राइफल। जब भारत के जीजी कौन थे, तो हार्डिंग थे, कौन थे, हार्डिंग। ठीक है, और किसके स्थान पे आई थी, तो ब्राउन भैंस लिखा, यहाँ पे ब्राउन भैंस आ जाएगा। ठीक, इसके स्थान पे आई थी। इसीलिए अंग्रेजों के पास क्या थे, आधुनिक हथियार थे, इसीलिए राजा इनके साथ थे। तो अब यहाँ पे ये कथन लिखा कि एक कथन वैसे भी हो सकता है कि किसने ये कहा कि अंग्रेजी सॉरी नसीराबाद वाले जो सैनिक थे वो दिल्ली ना जाकर अगर अजमेर जाते तो 1857 की क्रांति का नजरिया ही चेंज हो जाता। तो यहाँ पे जो पिछियाड़ थे उन्होंने ये कहा कि ये जो राजस्थान के शासक थे वो उनके सहयोगी जाते, क्यों, क्योंकि जब अजमेर जाते तो अजमेर में क्या हो जाता है, इनको हथियार मिल जाते। अजमेर में क्रांति होती है 9 अजमेर। ठीक है, वैसे मैं एक बार चलो एक पूरी लिखवा देता हूं आपको क्रांतियां। ठीक है, इधर देखना, सबसे पहले 10 मई को मेरठ, मेरठ पता कब चलता है, 19 मई को, और अपने क्रांति कब होती है राजस्थान में, 28 मई को। कहाँ, नसीराबाद में। ठीक है, +3 किए तो कितने हो जाते हैं, 31 मई भरतपुर। ठीक है, 31 मई को होती है भरतपुर, 3 जून को होती है नीमच। कहाँ होती है, नीमच में। ठीक है, फिर अपने पास जून कंप्लीट हो गया, जून से होते हुए ये नीमच वाले कहाँ जाते हैं, शाहपुरा, शाहपुरा से टोंक। तो अपन टोंक की लिखते हैं डायरेक्ट, और टोंक में 2 थे, देवली व स्वयं टोंक, 5 जून और 14 जून। ठीक है, ये जून का काम कंप्लीट, जुलाई में नहीं हुई, जुलाई में कुछ साक्ष्य मिलते हैं अपने अलवर साइड के। ठीक है, तो उनको ऑथेंटिक नहीं है तो अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, टोंक क्या हुआ, जून, जुलाई को छोड़ो। फिर आती है अगस्त, आपको याद रखनी है ट्रिक के हिसाब से 15 अगस्त झंडा बनाते हैं ना अपन 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस, इसमें से माइनस करने 6 और प्लस करने 6, -6 करेंगे तो कितने आएंगे, 9, यानी 9 अगस्त को कहाँ हो गई थी अपनी, अजमेर। वहां लिख रहा था वहां जगह कम थी इसलिए इधर ले लिया। 9 अगस्त को कहाँ हो गई थी, अजमेर। और अजमेर की जब क्रांति हुई थी तो वहां से 40 से 50 सैनिक जो कैदी थे अपने, जैसे कि क्रांतिकारी थे, उनको छुड़वाया था। ठीक है, और अजमेर में जब क्रांति हुई थी तब राजा कौन थे, मारवाड़ के तख्त सिंह। और तख्त सिंह राजा वहां के नहीं थे, उनको गोद लिया गया था ईडन से, गुजरात का ईडन है, वहां से गोद लाया गया था। और उन्होंने भेजा था किसको, सिंधवी को, यानी कुशाल सिंह सिंधवी को भेजा था अजमेर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाएगा आगे शायद उनका कि 9 अगस्त को कहाँ हो गई, अजमेर। फिर 15 में 6 जोड़े तो 21 अगस्त। एरिनपुरा नहीं आया ना, तो ये एरिनपुरा। ठीक है, कहाँ तक का काम आ गया अपना, अगस्त तक का। अगस्त के बाद आता है सितंबर, क्या आता है, सितंबर। सितंबर में अपन ने 2 पढ़ा, चेलावास, अव्वा लिखो भाई,
आहुआ लिख दो या आहुआ लिख दो, ठीक है। इसमें दो होते हैं, बिथोड़ा और चेलावास। 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, ठीक है। ये कहाँ गया? सितंबर तक। फिर आता है हमारे पास अक्टूबर। तो अक्टूबर की दो चीजें याद रखनी है, एक तो 15 अक्टूबर और एक 25 अक्टूबर। टुकड़ों में याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा आपको। 15 अक्टूबर को कहाँ होती है क्रांति? तो ये होती है हमारे पास, 25 को होती है धौलपुर कोटा, और ये हो गई धौलपुर। बहुत सी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोटा में क्रांति कब हुई थी, तो 15 अक्टूबर। एक तरफ तो ये सारणी बनाना, इसके पास ही बनाना कि इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसी के पास बनाना पीए वाले लिख लोगे। पीए तो वैसे 6 याद हो ही जाएंगे आपको कि वहां पे भरने वाले कौन थे और वहां के अधिकारी कौन थे, अंग्रेज अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर तो क्या था अपने 85, और ये मैंने इनकी डेटें बता दी। समस्त राजस्थान क्या है? समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के न तो कहीं दरवाजे थे। ऐसा पिंजरा बन गया कि जिसके न तो कहीं दरवाजे थे और न ही कहीं कोई पहरेदार थे। 1857 की क्रांति के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये कथन अपने कहते हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, कि राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया जिसके ना तो कोई दरवाजे है ना ही उसका कोई पहरेदार है। तो ये कौन कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण। मैंने बता दिया था राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे, वीर सतसई और वंश भास्कर इन्होंने रचना लिखी थी। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना, ये इंपोर्टेंट है भाई, तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसने कहा? आर जाने यानी आने वाली, ये नहीं, आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, यानी किसने मोहर लगाई और किसने इसकी पुष्टि की। यह कथन किसका है कि तात्या टोपे को आप फालतू ही फांसी दे रहे हो। ये आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि क्यों दी फांसी और किसने इसकी पुष्टि की। तो ये कथन कौन कहता है? कैप्टन सावर्स, जो मेवाड़ के थे। अब तात्या टोपे आए ही हैं तो इनको देख लेते हैं थोड़ा। तात्या टोपे ये मूलतः कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के येवला गांव। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। कहाँ के थे? येवला गांव था। कहाँ? महाराष्ट्र में। और ये ग्वालियर में क्या थे? एक सैनिक अधिकारी थे, ठीक है। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं। कहाँ? 2 बार। पहली बार तो आते हैं हमारे पास मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कब आते हैं? तो ये आते हैं हमारे पास 9 अगस्त, ठीक है, जब अजमेर में क्रांति हो रही थी। अजमेर की तारीख लिखाई थी मैंने 9 अगस्त 1857। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे होम्स आता है। कौन आता है? होम्स, ठीक है। बहुत सी किताबों में जो अजमेर का सैनिक अधिकारी था रॉबर्ट्स, उसके बारे में बताते हैं कि रॉबर्ट्स के साथ युद्ध होता है। किसका? तात्या टोपे का। तो यहाँ युद्ध किसके साथ होगा? होम्स के साथ। कब होगा? 9 अगस्त 1857। यानी राजस्थान में तात्या टोपे ने प्रथम बार कब प्रवेश किया था? तो 9 अगस्त 1857 को। कहाँ किया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, वहां युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का नाम होता है कुआड़ा, कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध किन किन के मध्य होता है? होम्स और तात्या टोपे के मध्य। इसमें तात्या टोपे हार जाते हैं, वापस चले जाते हैं। जो कुआड़ याद करने की ट्रिक है कि जब किसी के होम्स यानी घर में प्रवेश करते हैं तो अपन क्या बजाते हैं मारवाड़ में? कुआड़। तो कुआड़ा का युद्ध हुआ था होम्स और तात्या टोपे के बारे में। दूसरी बार आते हैं ये हमारे पास 11 दिसंबर 1857, जो आते हैं हमारे पास बांसवाड़ा की तरफ से। और तात्या टोपे के बाद में अपन देखें तो उधर भी जाते हैं, ये हमारे झालावाड़ की साइड। तो राम सिंह सेकंड ने इनको क्या दिए थे? 2 लाख रुपए की सहायता की थी। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप देखें अपन तो टोंक रियासत में था। कहाँ पे था? टोंक में। और अप्रत्यक्ष रूप से राम सिंह सेकंड जो हमारे बूंदी वाले थे उन्होंने भी इनकी क्या की थी? सहायता की थी, ठीक है। और तात्या टोपे के बारे में कहते हैं कि हमारे पास कवि शंकर दान सामोर, कवि शंकर दान सामोर की एक लाइन है कि जठ गयो जग जीतियो, जठ गयो जग जीतियो, खटक बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिण थान रे हेत। तो ये किसने कहा था? कवि शंकरदान सामोर ने, कि जठ गयो जग जीतियो,
जेठ गयो जग जीतियो, खटक बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिण थान रे हेत। ठीक है, कि हिंदुस्तान के लिए ऐसा लड़ाई है, जेठ गयो जग जीतो गयो के कवि शंकरदान सामोर की कथन है, और कवि शंकरदान सामोर ने ही लिखा था कि अंग्रेजों को मुल्क रा मिटा ठग। ठीक है, इसमें है निम्नलिखित को सुमिलित करना अपने को। एक साइड तो क्या है रियासत है, एक साइड क्या है पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, तो मेवाड़ अभी मैंने बताया था, मेवाड़ झीलों की नगरी कहलाती है उदयपुर, और उदयपुर का कौन था तो सावर। कहाँ दिख रहा है मेरे को सावर्स, कैप्टन सावर्स। मारवाड़ में मौसम बदलता है, तो मारवाड़ का मौसम मेक मेसन या मेक मौसन। ठीक है, कोटा में बटन, कोट में बटन, और जयपुर में ईडन गार्डन। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं अपन के पहले में तो कौन सा है तीसरा, एक में ही है पहले में तीसरा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले में तीसरा। बी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए लिख दिया क्या, ए बी देख लेना। ठीक है, बी में आ जाएगा दूसरा, तो बी में मारवाड़ में सामने मेक मोशन है, तो बाकी में पहले में तीसरा कहीं नहीं है, तो अपना आंसर यही ठीक हो जाएगा। चेलावास का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ। चेलावास का युद्ध मैंने बताया था, काले गोरे का युद्ध, पहला भी थोड़ा, दूसरा चेलावास, तो कब हुआ था 18 सितंबर 1857। किन के मध्य हुआ था तो कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, और इधर यानी वर्सेज में अपन देखें तो कौन थे दो। चेलावास का जो बिथोड़ा का था उसमें तो ओनार सिंह और हितकोट था, इसमें कौन आ जाएगा डायरेक्ट लिखता हूँ एजीजी प्लस में पी है, यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और भारत का सॉरी राजस्थान का एजीजी। एजीजी कौन था पैट्रिक लॉरेंस, और यहाँ कौन था मेक मोशन। तो मेक मोशन शहीद होते हैं यहाँ पे, काम को आ जाते हैं। तो अब अपने को देखना है पहले तो 18 सितंबर, क्या 18 सितंबर है सही है, क्या 8 सितंबर, 8 सितंबर को कौन सा हुआ था, तारीख पे जाना, अपने को पूरा पढ़ना भी नहीं है पहले। ठीक है, 8 सितंबर को हुआ था किन के मध्य, पैट्रिक लॉरेंस और यहाँ पे मेक मोशन। ये तो पीछे का सही दे रखा है, अगर यहाँ 18 होती है तो यहाँ पढ़ना सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 तारीख ही है। 8 सितंबर को होता है हमारे पास बिथोड़ा का युद्ध, फिर आता है 10 सितंबर नहीं लड़ा, 18 दिसंबर नहीं लड़ा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ओनली फॉर 18 सितंबर को आहुआ के सैनिक का नेतृत्व कुशाल सिंह, पैट्रिक लॉरेंस व मेक मेसन के मध्य हुआ था। नीमच से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण दी थी, जग मंदिर में दी थी, एक जग निवास भी है, जग मंदिर में दी थी। जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, क्योंकि मंदिर में आता है एम और निवास में आता है एन, एम आता है पहले यानी 13 नंबर, ये आता 14, तो उसको एक कम है, तो इसको प्रथम, इसको सेकंड ने निर्माण करवाया था। ठीक है, तथा इसकी देखभाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने किसको सौंपी या किसे सौंपी, कि उठा तो ले आए वहां से चित्तौड़ के डूंगला गांव से, कहां पे पिछोला झील में, परंतु इनकी जिम्मेदारी कौन सौंपता है, तो यहाँ पे गोकुलचंद मेहता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले मेहता जी नहीं है ये, है ना, गोकुलचंद मेहता को क्या सौंपते हैं, इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। फिर आता हमारे पास के किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक दी म्यूटिनीज इन राजस्थान, ये पुस्तक याद कर लेना भाई लोगों के आने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, में लिखा है कि आहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा कौन थे तख्त सिंह के साथ था, ना कि अंग्रेजों की साथ या अंग्रेज सरकार के साथ। तो ये किसने कहा था, किताब अभी पीछे आई थी ये, तो ये किताब किसकी थी अपने पास पिछियार्ड की, किसकी थी पिछियार्ड की किताब थी। तो उसने कहा कि उनका झगड़ा, अभी मैंने बताया था कि रेख को लेके यानी कर को लेके उनके मध्य क्या था झगड़ा, तख्त सिंह के और इनके मध्य। जब टेलर आयोग बैठा थे, भारत में अगर बहादुर शाह जफर सेकंड के बदले कोई योग्य नेता होता, यानी कि अयोग्य नेता थे ये, इसलिए तो ये बात कही उन्होंने, अगर वो योग्य नेता होते तो अंग्रेज हार जाते, यानी कि जब पूरे भारत में क्रांतिकारी का नेतृत्व करने वाला बहादुर शाह जफर की जगह कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज क्या हार जाते, युद्ध हार जाते। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था हमारे लॉरेंस साहब ने। पिछियार्ड को बताई दिया अभी मैंने, बटन कोटा के, मेक मेसन जोधपुर के, नहीं मेक मेसन का हाँ जोधपुर मारवाड़। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने किस शासक को उपहार स्वरूप टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट में दिए। अभी बताया था मैंने, टिब्बी परगने वह राजा एकमात्र जो राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी, तो वो थे हमारे पास बीकानेर के शार्दुल सिंह, तो कहां थे हमारे एकीकरण में, और बीकानेर के सरदार सिंह है भाई,
ठीक है, बाय मिस्टेक प्रिंट में हो जाता है। सरदार सिंह जी थे, उन्होंने क्या दिए थे, टिब्बी के 41 गांव परगने में परगने है ना, यानी उपहार में दिए थे अंग्रेजों ने, किसको, सरदार सिंह जी को। करौली के मदनपाल जी को आप जानते ही हो, किस्मत थी कि 13 से कितने हो गए तोपों की सलामी, 17। और मेवाड़ के स्वरूप सिंह को आप जानते ही हो, अभी कब से स्वरूप सिंह ही चल रहे अपने। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस शासक ने सेना का नेतृत्व समय किया था? स्वयं अभी आए थे हमारे पास महाराणा, फिर यहाँ पे भी सरकार आ गया। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, ठीक है। और तख्त सिंह जोधपुर के थे। और जो ये तख्त सिंह है, ये जोधपुर के वंशज ना होके कहाँ से आए थे, गुजरात के ईडन से, ठीक है। कोटा के राम सिंह सेकंड महाराउल, जैसलमेर के रणजीत सिंह, ये भी ध्यान रखना, रणजीत सिंह को इन्होंने उपहार में 2000 रुपये भेंट दिए थे। कितने? 2000 रुपये भेंट दिए थे। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैंने कहा सिर में होल, सिर में खड्डा, तो होल है क्या कहीं? ये रहा, जेडी होल। मॉरिसन या मॉरिसस कहाँ के थे? ये थे भरतपुर, ठीक है, बर्टन, कोटा और ईडन, जयपुर। और जेडी होल कहाँ के थे? सिरोही, ठीक है। सावरस वगैरह उदयपुर सारे बता रहा हूँ, है ना, साथ के साथ देखते चलना। ये थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं। 1857 की क्रांति के असफल यानी असफलता के प्रमुख कारण कौन से थे? कि जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई वो सफल क्यों नहीं हुई, उसके कारण देखने अपने को, ठीक है। राजस्थान की रियासतों में गठन और एकता का अभाव था, गठन और एकता का अभाव था, ठीक है। क्रांतिकारी नसीराबाद से सीधे दिल्ली न जाकर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि दिल्ली ना जाकर अजमेर आते, क्यों? क्योंकि वहां पे हथियार भरे हुए थे अंग्रेजों के। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। संपर्क उस समय था नहीं हमारे पास, फोन टेलीफोन वगैरह, तो उस समय भी अभाव था, आपसी अभाव था, ठीक है। मारवाड़ मेवाड़ क्या था? मारवाड़ मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। तात्या टोपे जब राजस्थान आए थे तो एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर बाकी सारी रियासतों में सहायता मांगने गए थे, और ये 3 रियासत एक साइड, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, ये इतनी बड़ी रियासतें हैं कि सारा राजस्थान एक तरफ और इनके सैनिक एक तरफ। अगर ये सहायता दे देते किनको? तात्या टोपे को, तो क्या होता? नजरिया कुछ चेंज होता। यानी इसके चारों कथन सत्य है, 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सत्य है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा किस पुस्तक की रचना 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के समय की गई? और वो कौन सी भाषा में? डिंगल में। तो वीर रचनात्मक 288 दोहे हैं, तो वो कौन से थे? वीर सतसई। वीर सतसई जो पूछा हुआ बहुत सी बार कि वीर सतसई जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो हमारे कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण। वंशवास कर भी इनकी। मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए किसने कहा कि अगर 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी यानी किसी दूसरे को बैठा देगा। प्रतिद्वंदी यानी किसी और को वहां का राजा घोषित कर देगा। तो इतनी भी हिम्मत थी कि देखो मेवाड़ के राजा को भी चुनौती दी थी। तो मेवाड़ के राजा को चुनौती देने वाले एकमात्र रावत केसरी सिंह, यही केसरी सिंह थे जो हमारे सुलुम्बर के थे। जब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह सर्वप्रथम जाते हैं तो जोध सिंह को तो क्या देते हैं? पृथ्वी सिंह को बाहर सौंप के किले का जोध सिंह के पास जाते हैं, और फिर लास्ट समय कहां जाते हैं? सुलुम्बर के केसरी सिंह के पास। राजस्थान के भामाशा क्या है? राजस्थान के भामाशा या राजस्थान के मंगल पांडे, मंगल पांडे यानी प्रथम शहीद थे। तो कौन सा कथन सत्य है? ग्वालियर के शासक जियाजीराव सिंधिया ने इन्हें नगर सेठ बनाया था। ये हमारे बीकानेर के थे। तो इन्होंने क्या बनाया था? ग्वालियर का सेठ बनाया था। किनको? जो हमारे पास है राजस्थान के भामाशा। तो कमेंट करके बताना दे कि राजस्थान के 1857 की क्रांति के भामाशा किन्हें कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने इनकी 8 वर्षीय पुत्र को तोप से, जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे उनको 8 वर्ष का बेटा था, उनको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। 22 जून 1858 को इन्हें ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ के ऊपर फांसी की सजा दी गई थी।
यह राजस्थान के दूसरे व्यक्ति ना होकर कौन से थे? पहले। कौन थे? अमरचंद जी भाटिया, है ना। राजस्थान के जो अमरचंद जी भाटिया थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या लटकाया था? फांसी पे। और इन्होंने भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये है कहाँ के? ग्वालियर के क्या बने थे? सेठ बने थे। तो इन्होंने ग्वालियर के जो सिंधिए शासक थे उनके राजपाट लक्ष्मीबाई को सौंप दिए थे और उनकी सहायता की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति के भामाशाह। टोंक के किस जागीरदार ने मेजर ईटन की सेना का मुकाबला किया तथा परास्त होने पर अपने सैनिकों के साथ नाथ द्वारा की ओर भाग गए? तो कौन थे टोंक में? टोंक में मैंने बताया था नासिर मोहम्मद खां, ये इनके क्या थे? शासक थे। और यही इसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए मामू भाणजे, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मामू भाणजे की मजार किस स्थान पे है? तो मामू भाणजे की मजार कहाँ है? झालावाड़। यहाँ पे मामू भाणजे की मजार के साथ साथ यहाँ पे एक चौराहा भी है, मामू भाणजे चौराहा, ठीक है, यानी 4 राहों का समूह चौराहा वहां पे स्थित है। ये 1857 के समय में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मामू और भाणजे की मजार कहाँ है? झालावाड़। अगर ये पूछ ले मामा भाणजे की छतरी, तो वो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। अरे ये राजा लोग देशपति जमी का ठाकर छे, ये राजा लोग देशपति जमी का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय का गलिया, जैसे गड़ा बोलते हैं ना उसे मारवाड़ी में गलिया, ही निसराया कविता निम्नलिखित में से किस कवि की है? किसकी है? तो ये जो हमारे पास है, अरे ये राजा लोग दमी, तो ये थी हमारे पास बांकीदास जी ने इनको किसको? हमारे जो राजा थे उनको कहा कि इनके कार्य करने की नीति और अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए इसको ये कविता के व्यंग्य कसते हैं ना, वैसे इस कविता के द्वारा व्यंग्य कसा गया था बांकीदास जी, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। चले आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, यानी भरतपुर के जो शासक थे उसके आधार पे बताया है हमारे बांकीदास जी ने कि हट जा गोरा, गोरा अंग्रेजों को कहा था, साइड हट जा गोरा, उसकी कविता किसने लिखी थी? बांकीदास जी ने, ठीक है। तो पीछे में भी शायद बांकीदास जी करवा दिया था, यहाँ पे बांकीदास ना होके सूर्यमल मिश्रण जी होंगे, ठीक है। बांकीदास हो गए। त्यात्या टोपे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये मैंने अभी त्यात्या टोपे के बारे में पूरा बताया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, सही है। इनकी माता का नाम रुक्मा देवी, पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था, सही है। नाना साहब व लक्ष्मीबाई के हारने के बाद त्यात्या टोपे जयपुर व हड़ौती से सैनिक सहयोग की आशा अपने सेना के साथ राजस्थान में आया, सही है। त्यात्या टोपे की सेना में लगभग 3000 ग्वालियर के विरोधी, यानी ग्वालियर में जो क्रांतिकारी थे वो, और 2000 भील सैनिक थे। तो 3000 नहीं थे, यहाँ पे कितने थे? 5000, और 2000 की जगह कितने थे? 4000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। कि त्यात्या टोपे की सेना में लगभग 5000 ग्वालियर वाले थे और 4000 भील थे। एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण तो बहुत सारे थे, धार्मिक आर्थिक वाले, ठीक है, लेकिन जो मुख्य कारण था वो यही था, एनफील्ड राइफल। अभी मैंने बताया था जीजी हार्ड ब्राउन भैंस, यानी ब्राउन भैंस की जगह कौन सी आ गई थी? एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल आई थी इसके ऊपर क्या था? गाय व सुअर की चर्बी,
कारतूस के ऊपर क्या थे, गाय व सुअर की चर्बी, जिसको मुंह से तोड़ के लगाना था। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि विरोध, क्योंकि मुस्लिम सुअर को अपवित्र मानते हैं और हिंदुओं के लिए गाय क्या थी, पवित्र थी, यानी माता के रूप में थी। तो दोनों के, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ गया किया गया था, तो कीमिया का युद्ध हुआ था, वहां पे सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से सुमिलित का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से अपने को क्या करना है, सुमिलित करना है। मेवाड़, ये शायद क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था, है ना। मेवाड़ में कौन थे, सावर जी। मारवाड़ में कौन थे, मेक मोशन जी। और जयपुर में ईडन, कर्नल ईडन। ठीक है, और कोटा में थे बर्टन। मॉरिशस यहाँ पे नहीं आए थे, तो मॉरिशस कहाँ थे, मॉरिसन भरतपुर। ठीक है, ये वहाँ के थे। अभी इसको मिला लेना आप कि मेवाड़ में जैसे ए में क्या है, 2, ए में 2 है, तो इसको काट दो और इसको काट दो। ए में 2 है, 2 में है, फिर अगला चलना है कि ब में क्या है, 3, तो यहाँ पे भी ब में 3 है। फिर जो तीसरा चलना है कि जयपुर में क्या है, 5, यानी 6 में 5। तो ये अपना आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। यानी आपको ध्यान रखना है पहले, अगर यहाँ तो कोटा आ गया, नहीं आए कि 15 अक्टूबर को कौन कौन से सैनिक अंग्रेज मारे गए थे, तो आपको पहले तो ध्यान रखना है कि 15 अक्टूबर को कहाँ क्रांति हुई थी, तो कोटा। और कोटा में कौन कौन, तो मेजर मॉरिसन कहाँ थे, भरतपुर, तो इनको पहले काट दो। सावर्स कहाँ थे, उदयपुर, इनको काट दो। ठीक है, तो इसमें 2 हो जाएंगे, सिलेंडर डॉक्टर, ये एक डॉक्टर थे, और मेजर बटन, इन दोनों की क्या हो गई थी, हत्या। तो अपन बोल सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन शायद नीचे रह गए, ब वस है। कौन कौन से अधिकारी मारे गए थे, तो डॉक्टर सिलेंडर और मेजर बटन। निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य कथन छाटना है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857, सही है। काले गोरे वाला युद्ध। बिथोड़ो का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, यह भी सही है। एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था, यह भी सही है। नीमच छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था, ये सरासर गलत है। यानी 28 मई को तो कहाँ हुआ था, नसीराबाद। यहाँ कहाँ होता है, 3 जून को। अभी तारीख लिखाई थी, वैसे एक बार याद कर लेना कि जब 28 मई को तो कहाँ हुई थी, नसीराबाद। नीमच में कब हुई थी, 3। 31 को कहाँ हुई थी, भरतपुर। ऐसे तारीखें याद हो जानी चाहिए, प्लस माइनस कैसे भी करके याद करो। ठीक है, और इसका देही वाक्य भी देखे अपन, तो क्या था, 1857 के प्रतीक चिन्ह देखे तो रोटी और फूल था। जैसे जो कमल का फूल था, कमल का फूल तो था कुलीन वर्ग के लिए, और रोटी किसके लिए थी, जो हमारे गरीब लोग थे या किसान वर्ग के लोग थे उनके लिए। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को वकील लाला जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ था, सही, अभी हमने पढ़ा था। कामा भरतपुर के तो कौन थे, जयदयाल जी, और करौली के कौन थे, मेहराब खां जी। जयदयाल जी को क्या करते हैं, तोप से उड़ा देते हैं, और मेहराब खां को फांसी दे देते हैं, मेहराब खां। ठीक है, कोटा में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन थे। ईडन कहाँ के थे, जयपुर के। ये कहाँ के थे, जयपुर के। तो कोटा में कौन थे, बर्टन, कोट में बटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में 2000 घुड़सवार व पैदल सेना व 6 तोपे एजीजी की सहायता हेतु भेजी, या कहां भेजी। ठीक है, तो अनार सिंह लिख लो या ओनाड सिंह लिख लो। जो जोधपुर वाले थे वो तो कहां आ गए थे, हमारे पास बिथोड़ा के युद्ध में काम में आ गए थे। कुशाल राज सिंधवी, ठीक है, एक है कुशाल राज सिंधवी, अजमेर। कहां भेजी थी, अजमेर। यहां पे भी कुशाल राज है, लेकिन ये उदयपुर ना भेज के कहां भेजी थी, अजमेर। जब मैंने बताया था कि अजमेर में 9 अगस्त को क्या हो गया था, क्रांति हो गई थी, 40 से 50 सैनिकों को छुड़वाया था, वहां पे क्रांतिकारी की जेल में कैद थे, उनको छुड़ाया था। तब अजमेर किसके अधीन था, मारवाड़। मारवाड़ के तख्त सिंह ने सेना भेजी किसके अधीन, कुशल राज। कुशाल भी हो सकता है इसका, है ना, कुशल राज को। अब कुशाल राज सिंधवी, जैसे कुशाल सिंह ठाकुर था जैसे कुशाल राज सिंधवी। किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा, किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता, सभ्यता का मतलब हो गया सभ्य लोग अंग्रेज, और बर्बरता का मतलब हो गया कि क्रांतिकारी। ठीक है,
जिसे हमारे राजस्थानी लोग को बर्बरता की बोल दिया। तो ये किसने कहा था? वैसे इसका अपन देखें ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है, क्या है 1857 की क्रांति है, ये पहली या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रथम स्वतंत्रता या सैनिक आंदोलन है। रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा कि ना तो ये 1857 पहली है, ना ही स्वतंत्रता है, ना ही स्वतंत्रता की लड़ाई है, और ना ही ये सैनिक विद्रोह है। ठीक है, जेम्स आउटरम ने कहा था कि ये 1857 की क्रांति कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। क्या है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम ने। हमारा है कि सभ्यता और बर्बरता किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, मांझा परवाह, क्या मांझा परवाह पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो मांझा परवाह अपने विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। कहते हैं कि इसमें 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन है। क्या है? आंखों देखा वर्णन है। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई और वंश भास्कर, बाकीदास जी है, और शंकरदान सामोर है। शंकरदान सामोर की अभी मैंने बता दी थी। और बाकीदास जी ने कहा था कि मुल्क के ऊपर आया अंग्रेज, है ना, ऐसी कोई कविता है इनकी। वो इन्होंने कहा था कि अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज नहीं बोलते, है ना, मुल्क रे ऊपर आया अंग्रेज। और शंकरदान ने कहा था अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग। ठीक है, और वो कविता मैंने बताई थी, त्यात्या टोपे वाले भी इनकी है। जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था 1835 में। कब हुआ था? 1835। 1832 में किसका गठन हुआ था? तो एजीजी की पोस्ट, किसकी? एजीजी की पोस्ट थी। और ये कहाँ थी? अजमेर थी। और इसको 1845 में कहाँ भेज दिया? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में भेज दिया। 1835 1857 क्रांति अपन पढ़ ही रहे पूरा टॉपिक। इसकी जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी? 1835। कहाँ हुई थी? एरिनपुरा। कहाँ? एरिनपुरा। और वहाँ एरिनपुरा में जो क्रांति होती है वो जोधपुर लीजियन के ही सैनिक करते हैं। त्यात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? त्यात्या टोपे थे, उनको विश्वासघात किया था, और किन के हाथों पकड़ा दिया था? अंग्रेजों के हाथों पकड़ा दिया था। तो कोठरिया के रावत जोध सिंह, ये तो किससे रिलेटेड थे? अपने कुशाल सिंह, क्योंकि जो रावत जोध सिंह थे सबसे पहले उनके पास क्या लेते हैं? शरण। करौली के मदनपाल, ये किससे रिलेटेड थे? कोटावाड़े, यानी कि कोटावाड़े जो राम सिंह सेकंड को 6 महीनों के लिए बंदी बनाया था, तब मदनपाल जी आते हैं। वो 1713 वाली इनकी कहानी थी, तोपो वाली। लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह वो थे जिन्होंने अहुआ के किले का भार सौंपा था। कुशाल सिंह ने किनको भार सौंपा था? तो पृथ्वी सिंह जी को। ठीक है, नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका कौन थे? मान सिंह नरूका ने क्या किया था? त्यात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था, और त्यात्या टोपे को किसके हाथों दे दिया था? अंग्रेजों के हाथों। एक अभी 2018 में एक शोध संस्थान आई थी, उसमें कहा था कि मान सिंह नरूका ने त्यात्या टोपे को ना देके त्यात्या टोपे के हम शकल को अंग्रेजों के समर्पण किया था, और त्यात्या टोपे के उसके 5-6 साल बाद मृत्यु होती है। पर ये कोई परिणाम नहीं है हमारे पास, परिणाम होता है वो क्या? शोध के अनुसार बताया गया था। और 1857 की क्रांति का समापन होता है हमारे पास सिक्कर में। कहाँ होता है? कहते हैं ना 1857 की क्रांति का समापन कहाँ हुआ था? तो सिक्कर। और हमारे यहाँ क्वेश्चनों का भी समापन हो गया है। ठीक है, 1857 की क्रांति के क्वेश्चन कंप्लीट है। और भी बच्चों आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, तो कृपया करके कमेंट कर दे। हमारे सर, हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठी है। थैंक यू।